आर्यवर्धन पर हुआ बहुत बड़ा हमला। जालंधर की पहली चाल। आर्यवर्धन कैसे बचेगा? क्या झेंडे और अनु आर्यवर्धन को बचा पाएंगे? देखते हैं आज के एपिसोड में तुम से तुम तक। आर्यवर्धन की जिंदगी एक नए और भयावह मोड़ पर खड़ी थी। वो अपनी ही सुरक्षा के दायरे में कैद हो चुका था। उसका शरीर तो सुरक्षित था, लेकिन मन अनु के ख्यालों में उलझा हुआ था। उधर अनु की जिंदगी में भी एक नया अध्याय लिखा जा रहा था। एक ऐसा खेल जिसकी चालें अब खुलनी शुरू हो रही थीं और जिसकी गहराई का उसे कोई अंदाजा नहीं था। शहर के कोलाहल से दूर एक आलीशान लेकिन सुनसान बंगले में आर्यवर्धन बेचैनी से टहल रहा था। कमरे की दीवारें उसे एक सुनहरे पिंजरे सी महसूस हो रही थीं। झेंडे ने उसे यहाँ छिपा कर रखा था, उसकी जान बचाने के लिए, लेकिन आर्य का मन इस जबरदस्त कैद को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। उसकी आंखें लगातार अपने फोन को ढूंढ रही थीं, जैसे उस छोटे से उपकरण में उसकी दुनिया सिमटी हुई हो। एक नाम उसके होठों पर था, अनु। उसकी यादें, उसकी बातें, उसके चेहरे की मासूमियत उसके जहन में लगातार घूम रही थीं। आर्यवर्धन, मुझे फोन दो। मैं जानता हूं तुम लोगों ने मेरा फोन ले लिया है। मुझे अनु से बात करनी है अभी। उसका बॉडीगार्ड, एक विशालकाय व्यक्ति जिसने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया था, विनम्रता से सिर झुकाया। उसकी आवाज में झेंडे के आदेश की दृढ़ता थी जिसे तोड़ना असंभव था। बॉडीगार्ड, माफ कीजिएगा सर, झेंडे सर ने सख्त मना किया है। आपको किसी से भी बात करने की इजाजत नहीं है, आपकी सुरक्षा के लिए। आर्यवर्धन की आंखों में गुस्सा और निराशा एक साथ झलक आई। वो जानता था कि झेंडे उसकी भलाई के लिए ये सब कर रहा है, पर अनु से दूर रहना, उससे संपर्क न कर पाना उसके लिए किसी सजा से कम नहीं था। आर्यवर्धन, तुम्हारे झेंडे सर का सर मैं हूं, तुम समझे? मैं हूं इस कंपनी का मालिक, मुझे फोन चाहिए। तभी दरवाजा खुला और झेंडे अंदर आया। उसकी आंखों में गहरी चिंता थी, लेकिन वो आर्यवर्धन की बेचैनी को बखूबी समझ रहा था। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई, जो जल्दी ही एक गहरी और भयावह चिंता में बदल गई। उसने समझ लिया था कि आर्य किस बारे में बात कर रहा है। झेंडे, क्या हुआ? अनु से बात करनी है? अले अले मेरे आर्य सर जी, अरे बस कर मेरे दोस्त, बहुत हो गया। बाहर मौत खड़ी है, मौत। तू अभी भी मजाक समझ रहा है क्या? भूल मत, जालंधर बाहर आ गया है और उसने लंदन में शार्प शूटर तक भेज दिए थे तेरे लिए। तुझे कुछ समझ आता है या नहीं? आर्यवर्धन की झुंझलाहट एक पल में गहरे डर और सदमे में बदल गई। झेंडे की बातों में छिपी सच्चाई ने उसे हिलाकर रख दिया। मौत, जालंधर, शार्प शूटर, ये शब्द उसके दिमाग में किसी हथौड़े की तरह बज रहे थे। शहर के दूसरे छोर पर दशहरे की जगमगाती रात में अनु अपनी छत पर बैठी थी। उसके बगल में उसकी दोस्त सिमरन थी। चारों तरफ रोशनी थी, पटाखों का शोर था, पर अनु का दिल एक अजीब से अंधेरे में डूबा हुआ था। उसने अपना फोन उठाया, फिर रखा। आर्यवर्धन का कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं। लंदन जाने के बाद उन्होंने उससे कोई संपर्क नहीं किया था। अनु, सिमरन, आर्य सर लंदन जाकर मुझे भूल गए क्या? एक बार कॉल तक नहीं किया। उन्हें मेरी जरा भी याद नहीं आती। मैं तो यहाँ दिन रात उनकी चिंता में डूबी रहती हूँ। तभी नीचे गली में एक काली चमकदार कार आकर रुकी और उससे नील उतरा। उसके हाथों में दशहरे की पूजा की थाली थी, जिस पर दिए जगमगा रहे थे। मीरा ने नील को ये सब करने के लिए कहा था, अनु के माँ बाप का दिल जीतने के लिए और शायद अनु के दिल में भी अपनी जगह बनाने के लिए। अनु ने उसे देखा तो मन ही मन एक गहरी झुंझलाहट महसूस हुई। दशहरे की रात नील का उसके घर आना उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसे लगा जैसे उसकी निजी दुनिया में कोई जबरदस्ती घुस रहा हो। अनु, ये नील यहाँ क्या कर रहा है? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं उसका यूं अचानक आना। जरूर ये मीरा की कोई नई चाल है। मैं जानती हूं, मुझे उससे बात करनी होगी। अचानक घर के दरवाजे पर एक धीमी पर निश्चित दस्तक हुई। अनु और सिमरन छत से नीचे आई। सामने सिद्धि माँ खड़ी थीं। उनके चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें थीं और उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो कुछ ऐसा जानती हों जो किसी और को नहीं पता। उन्होंने पुष्पा जी, अनु की माँ को देखा। सिद्धि माँ,
पुष्पा जी, खतरा बहुत बड़ा है, तुम पर, तुम्हारे परिवार पर और एक और किसी पर जो तुमसे दूर है। सिद्धि माँ ने जानबूझकर आर्यवर्धन का नाम नहीं लिया, सिर्फ एक इशारा दिया, एक रहस्य छोड़ दिया। उनके शब्दों में गहरी चेतावनी थी जो पुष्पा जी के दिल में डर भर गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये किस खतरे की बात हो रही है, पर सिद्धि माँ की हर बात में एक सच्चाई होती थी। उसी दशहरे की रात अनु के घर के पास से एक काली लंबी कार गुजरी। अंदर जालंधर बैठा था। उसने घर की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी, एक ऐसा जुनून जो सिर्फ बदला लेने वाले की आंखों में होता है। जालंधर, हाँ 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 हाँ, आज मैं तेरा ध्यान करूंगा। कहाँ छिपा है डरपोक, मैं तेरी हर खुशी छीन लूंगा। उसने तुरंत अपने फोन पर झेंदे को कॉल लगाया। फोन की घंटी बजती रही, फिर झेंदे ने उठाया। भूले तो नहीं मुझे? हा 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 हा, पहचान लिया झेंदे। अच्छा हुआ तुमने आर्यवर्धन को लंदन नहीं भेजा, वहां तो उसकी फील्डिंग मैंने ऑलरेडी सेट कर दी थी। बच गया वो, हा 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 हा। लेकिन अब वो मेरी आंखों के सामने मरेगा, हा 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 हा। कॉल काट दिया गया, लेकिन जालंधर की खौफनाक हंसी अभी भी हवा में गूंज रही थी, एक आने वाले भयानक तूफान की तरह। झेंदे के मन में एक गहरा डर बैठ गया था। आर्यवर्धन की जान पर अब सीधा खुला खतरा था, और वो जालंधर के चंगुल से उसे कैसे बचाएगा, ये एक बड़ा सवाल था। आर्यवर्धन अपने ही दोस्त की बनाई हुई कैद में बेबस खड़ा था। उसे नहीं पता था कि उसकी जान पर कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है। जालंधर खुलेआम उसे चुनौती दे रहा था, उसकी हर खुशी छीनने का ऐलान कर रहा था। और अनु इन सब अनजाने खतरों और रिश्तों के जाल के बीच अपने ही घर में एक नए खेल का मोहरा बन रही थी। मौत का साया अब हर पल आर्यवर्धन के करीब था। क्या वो इससे बच पाएगा, और क्या अनु इस अनजान खेल में उसकी ढाल बन पाएगी?